नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने पामिस्ट्री चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है राहु पर्वत। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको हस्त दर्शन कराता हूँ, पर्वतों के बारे में आपको बताता हूँ, जिससे सारी चीज़ें जो हैं आपको सही तरीके से जो है समझ में आएंगी। तो मित्रों, अपना वीडियो जो है हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, ये आपकी जो है जीवन रेखा, जो मैंने पेंसिल रखा है, ये आपकी जीवन रेखा है, जो ऊपर से गोलाई लेते हुए शुक्र पर्वत को घेरते हुए सीधा नीचे की ओर आ रही है। ये आपकी जो है जीवन रेखा के पास से आपकी जो है मस्तिष्क रेखा निकल रही है, बुध पर्वत के नीचे से आपकी ये हृदय रेखा निकल रही है, और ये आपकी जो है भाग्य रेखा निकल रही है, जो सीधा शनि पर्वत तक जा रही है। ये आपका जो है गुरु की उंगली है, ये आपका गुरु का माउंट है। ये आपकी शनि की उंगली है, ये आपका शनि का माउंट है। ये आपका सूर्य की उंगली है, ये आपका सूर्य का माउंट है। ये आपकी बुध की उंगली है, ये आपका बुध का माउंट है। और आपकी हृदय रेखा के नीचे ये आपका जो है मित्रों मंगल का माउंट है। और इस मंगल के माउंट के नीचे जो है आपका ये एरिया जो मैंने ऐसे बनाया है, ये आपका जो है चंद्रमा का पर्वत है। ये आपका जो है मित्रों शुक्र का पर्वत है। और ये अंगूठे के मूल से अगर एक रेखा खींच दी जाए ऐसे, तो ये आपका जो है मंगल का पर्वत है, और ये आपका जो है शुक्र का पर्वत है मित्रों। अब मित्रों, राहु पर्वत होता कहाँ है? मित्रों, राहु पर्वत हमारी हथेली में बिल्कुल बीच में, बीच सेंटर में, बिल्कुल अगर आप सेंटर हथेली का अगर आप सेंटर निकालेंगे तो एकदम मध्य बिंदु जो होता है, जो एकदम बीच में होता है, ये यहाँ पे ये जो मैंने बिंदु बनाया है, ये आपका जो है मित्रों जो है राहु का पर्वत है। ये अब मैं आपको रियल हैंड में बताता हूँ मित्रों कि राहु का पर्वत होता कहाँ है। देखिए मित्रों, ये देखिए मित्रों, ये आप जीवन रेखा है, ये आपकी जो है मस्तिष्क रेखा, ये आपकी हृदय रेखा है। जस्ट अगर इसका मध्य बिंदु निकाला जाए तो ये आता है आपका इस जगह पे, बिल्कुल बीचों बीच। और जब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा जो है झुकाव होता है, हल्का सा गड्ढा टाइप का होता है। और गड्ढा होने का कारण ये होता है मित्रों कि जो आपका माउंट्स वाला जो हिस्सा होता है, ये थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा होता है। और अगर कलाई पे आप जाएंगे यहाँ पे, तो जहाँ आपका ये केतु का पर्वत है, ये कलाई है आपकी, तो यहाँ भी थोड़ा सा उठाव होता है। तो इस आपके बीच के हिस्से में जो है थोड़ा सा गहराई जो है आ ही जाती है मित्रों। तो ये जो है आपका जो है राहु का पर्वत होता है। अब इसके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जो है बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। ये जो राहु का जो है पर्वत है, ये व्यक्ति के जीवन में किन किन चीजों पे प्रभाव डालता है, इसका क्या क्या प्रभाव मानव जीवन पे पड़ता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। राहु एक छाया ग्रह है। राहु एक छाया ग्रह है। राहु का जो स्वभाव होता है मित्रों, वो शरारती होता है। ये एक रहस्यात्मक ग्रह है। यह जो कुछ करता है अचानक करता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। और राहु सदैव जो है मित्रों वक्री रहता है। राहु जो है सदैव वक्री रहता है, और इसका जो प्रभाव है, जो है इसका स्वभाव है, वो बहुत हद तक जो है शनि से मिलता जुलता है। शनि का जो है, राहु को जो है शनि का दास भी कहा जाता है मित्रों। राहु सदैव वक्री रहता है। ये एक मायावी ग्रह है, ये एक तामसिक ग्रह है मित्रों। राहु यह जो है भ्रमित करता है लोगों को। कलयुग में जो है राहु को सर्वश्रेष्ठ ग्रह जो है माना गया है। राहु जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है मित्रों। और राहु एक पापी ग्रह जो है होता है। जब राहु चलता है तो अन्य ग्रहों की हिम्मत नहीं होती है कि वो राहु को रोक सके। राहु गंदगी और नाली में जो है निवास करता है। राहु भौतिकवादी होता है, भौतिकता बहुत ज़्यादा होती है। संसार की प्रमुख चीज़ों में राहु का विशेष जो है स्थान होता है। राहु जो है ससुराल का भी कारक होता है मित्रों। सफाई कर्मचारी, नौकर वर्ग, ये भी जो है राहु के कारकत्व के अंदर जो है आते हैं।
राहु नशे का, बुरी आदतों का, बुरी संगत का, गलत निर्णयों का कारक होता है। दोस्तों, मोबाइल है आपका, लैपटॉप है, इंटरनेट है, ये भी जो है राहु के कारक होते हैं मित्रों। और रहिए मित्रों, राहु जो है वो बहुरूपिया होता है, छछंदी होता है राहु, नाटककार होता है राहु, कलह का कारक होता है राहु मित्रों। अब मित्रों, अगर राहु जो है आपके हाथ में अगर विकसित है, उन्नत है, फ्लैट है, तो उसका क्या प्रभाव होता। पहले मित्रों मैं आपको बताता हूं राहु के विषय में कुछ और महत्वपूर्ण बातें अपने रियल हैंड में। देखिए मित्रों, ये जो आप राहु का पर्वत देख रहे हैं, जो मैंने आपको पूर्व में बताया कि मध्य बिंदु पे ये राहु का जो ये पर्वत होता है मित्रों, तो इस राहु के पर्वत में गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर आप गौर से अगर अपना हाथ हथेली को अगर ऐसे आप टाइट करेंगे, ऐसे फैलाएंगे, तो आप देखेंगे तो राहु पर्वत में गड्ढा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसे उंगली रखेंगे, अगर आप ऐसे उंगली रखेंगे तो आपको वहाँ पर दबाव महसूस होगा। तो आप ये मान के चलिए कि राहु आपका खराब है। और देखिए, राहु जो है जो पर्वत होता है, इसको सदैव जो है सामान्य रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसको मित्रों उठा नहीं होना चाहिए। अगर राहु बहुत ज़्यादा अगर आपका उठ गया है तो ये खराब जो है आपको रिजल्ट देगा, सही रिजल्ट इसके आपको नहीं मिलेंगे मित्रों। तो राहु का बहुत ज़्यादा उठा होना भी अच्छा नहीं कहा जाता, और बहुत दबा होना भी नहीं कहा जाता। इसकी सामान्य स्थिति जो है, फ्लैट वाली जो स्थिति है, वो सबसे अच्छी कही जाती है मित्रों। तो मित्रों, राहु अगर उन्नत है और जो है विकसित है, सामान्य अवस्था में है, तो उसका क्या प्रभाव होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति के, जातक के, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर राहु पर्वत अगर विकसित है, ये पर्वत अगर विकसित है, बढ़िया लालिमा युक्त है, साफ है, क्लीन है, कोई दाग धब्बा नहीं है, यहाँ पे कोई तिल नहीं है, तो ये मान के चलिए कि राहु पर्वत आपका अच्छा है, राहु आपका अच्छा है। ये जीवन में आपको राहु से संबंधित चीज़ें जो है आपको अच्छी मिलेंगी। तो ऐसे लोगों का भाग्य जो है हमेशा उनका साथ देता है। ऐसे लोगों का व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बात बात पर गुस्सा नहीं करते हैं। ऐसे लोगों में एक साथ कई प्रकार के काम करने की क्षमता होती है। ऐसे लोगों के अंदर आत्मविश्वास बहुत होता है। ऐसे लोगों को समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहती है। ऐसे लोग जो है धनी होते हैं और हर क्षेत्र में जो है सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों। राजनीति और फिल्मी दुनिया में बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं मित्रों, जिनका राहु जो है अच्छा होता है। बहुत तरक्की देता है राहु, जिसका भी अच्छा होगा राहु रातों रात जो है आसमान में पहुंचा देता है। रातों रात जो है व्यक्ति को तरक्की मिल जाती है मित्रों। इतना जो है अच्छा रिजल्ट देता है राहु जब ये अच्छा होता है। और जब खराब होता है तो आदमी को एकदम बर्बाद कर देता है, सड़क पे लाके खड़ा कर देता है मित्रों राहु। कहा, एक कहावत है हमारे ज्योतिष में कि राहु जिसको मारे उसको कौन तारे, और जिसको राहु तारे उसको कौन मारे। तो ऐसे लोग जो है अपने जीवन में भरपूर सफलता प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं, यश प्राप्त होता है ऐसे लोगों को। और ऐसे लोग जो है बहुत परोपकारी भी होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, और अपने जीवन में हर प्रकार के सुखों का जो है भोग करते हैं मित्रों। अब मित्रों जो है नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर ये राहु पर्वत आपका, देखिए मित्रों, चले चार्ट में बताता हूं मैं कि ये राहु पर्वत अगर आपका इस जगह से दबा हुआ है मित्रों, इस जगह से दबा हुआ है, इस जगह पे कोई गड्ढा हो गया, किसी प्रकार के काले भूरे अगर यहाँ पे जो है स्पॉट आ गए हैं, धब्बे आ गए हैं, तो ये आप मान के चलिए कि राहु आपका खराब है। और देखिए मित्रों, जब भी आप अगर हाथ ऐसे करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो अगर गहरी नज़र से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो झुकाव नज़र आएगा, गड्ढा टाइप से नज़र आएगा। अगर आप पानी डाल देंगे तो कुछ देर तक पानी वहाँ पे ठहरा भी रह सकता है मित्रों। तो ये जो है दबे हुए राहु पर्वत का प्रभाव ऐसे देखने को जो है हथेली में जो है मित्रों मिलता है। तो इसका क्या प्रमुख लक्षण होते हैं वो मैं आपको बताने मित्रों जा रहा हूं मित्रों। तो मित्रों, जिसका राहु जो है खराब होता है उसको क्या क्या प्रभाव मिलते हैं। ऐसे लोग बहुत आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, मलिन तरीके से रहेंगे, मतलब साफ सुथरा नहीं रहेंगे, गंदे तरीके से कपड़े उनके अस्त व्यस्त रहते हैं,
राहु जो है मलिनता का जो है, गंदगी का जो है कारक होता है मित्रों। गंदे रहेंगे ऐसे लोग, साफ सुथरा वस्त्र नहीं पहनेंगे, ऐसे लोगों को मित्रों स्किन की भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ऐसे लोग जो है गलत रास्ते पे जो है चलते हैं और अपना काम जो है अपने हाथों से ही जो है खुद जो है मित्रों जो है बिगाड़ते हैं। अपने गलतियों को ऐसे लोग जो है छुपाते हैं। और मित्रों देखिए एक खास बात और होती है ऐसे लोगों में कि ऐसे लोगों की जो दिनचर्या होती है वो नियमित नहीं होती है मित्रों। ऐसे लोगों में नशा करने की जो है प्रवृत्ति बहुत मात्रा में पाई जाती है। गलत संगत करेंगे। राहु नशे का भी कारक होता है, मादक पदार्थों का भी कारक होता है मित्रों। ऐसे लोग अपने ही हाथों से अपनी संपत्ति का जो है नाश करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता है। ये लोग दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते हैं मित्रों। इतना बड़ा दुष्प्रभाव जो है राहु से मिलता है मित्रों। ये समझ लीजिए राहु हमारे जीवन में इतना ज़्यादा जो है दुख और सुख का जो है कारक हो जाता है। ऐसे लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं जिनका राहु पर्वत बहुत ज़्यादा खराब होता है। चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग, और दिन भर उनके मन में जो है सोच विचार चलता रहता है। निगेटिव थाट उनके मन में हमेशा आते रहते हैं। मैं कैसे ये करूं, मैं कैसे वो करूं, झगड़ा कर लेंगे लोगों से, और जो है बदसलूकी भी लोगों से ये लोग जो है करते हैं। और कार्य करने की जो है ऐसे लोगों के अंदर क्षमताएं भी बहुत खराब होती हैं। काम करने की क्षमताएं नहीं अच्छी होती हैं ऐसे लोगों में। और ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की विशेष कमी देखी जाती है। और ऐसे लोगों में संतुष्टि का भी जो है अभाव जो है मित्रों रहता है। और ऐसे लोग जो है हमेशा झूठ बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति का चरित्र भी ठीक नहीं होता है। धोखे और कपट से ऐसे लोग जो हैं पैसा कमाने वाले होते हैं, गलत कार्यों से पैसा कमाते हैं। ऐसे लोग नशा का भी सेवन करने वाले होते हैं, बहुत नशेड़ी हो जाते हैं। या वे चरसी शराब पीने वालों को देखेंगे जो बिना इनके रह नहीं पाते हैं, मादक पदार्थों के बिना। तो वो जो उनका समझ लीजिए कि राहु पर्वत जो है मित्रों बहुत ज़्यादा खराब है। अब मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको राहु के विषय में बताने जा रहा हूं, राहु रेखा मित्रों। तो ये राहु रेखा कहाँ होती हैं, कहाँ से निकलती हैं और इसका क्या प्रभाव जीवन में मिलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए मित्रों राहु रेखाएं होती कहाँ है मित्रों, हथेली में मित्रों। जैसे मैंने बताया था कि आपकी जो है ये जीवन रेखा है, ये आपका मंगल का पर्वत है, ये आपका शुक्र का पर्वत है, ये आपका राहु का है। आप मंगल पर्वत से अगर आप एक रेखा अंगूठे के मूल से खींच देंगे तो ये मित्रों आपका जो है मंगल का पर्वत है मित्रों। ये मंगल पर्वत से और शुक्र पर्वत से इस तरह की जो आड़ी रेखाएं निकलती हैं मित्रों वो राहु रेखाएं होती हैं। ये ऐसे होती हैं मित्रों, ये देखिए ऐसे ऐसे आड़ी रेखाएं, पड़ी हुई रेखाएं इनको बोलते हैं। ये मित्रों देखिए ये आपको मेरे हाथ में कुछ आड़ी रेखाएं दिख भी जाएंगी। अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको आड़ी रेखाएं मिल जाएंगी मित्रों। ये जो इस तरह की जीवन रेखा को काटती हुई ये निकलती हैं रेखाएं, इन्हीं को राहु रेखाएं बोला जाता है। देखिए शुक्र पर्वत से भी राहु रेखाएं निकलती, जो राहु पर्वत को, राहु के एरिया को छू लेती, राहु क्षेत्र को छू लेती हैं, वही जो है राहु रेखा कहलाती है। देखिए राहु रेखा अगर ये जीवन रेखा से ऐसी निकली, इसके बाद इसने मस्तिष्क रेखा को काटा, इसने फिर हृदय रेखा को काट के ये सीधा बुध पर्वत पे चली गई। देखिए मित्रों तो ये कितनी बड़ी राहु रेखा हो गई। अब ये जीवन में क्या क्या प्रभाव देती है, क्या क्या करती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। इनको चिंता रेखाएं भी कहा जाता है राहु रेखाओं को। देखिए छोटी छोटी होती है, अगर अपने हाथों में आप देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएंगी कि कुछ लोगों के हाथों में ज़्यादा होती है, कुछ के हाथ में कम होती है, कुछ के हाथ में बहुत कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं मित्रों। तो देखिए मित्रों इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हथेली में कोई रेखा मित्रों देखिए राहु रेखाएं ऐसे निकलती हैं। ये देखिए ये राहु रेखाएं मित्रों, ये राहु रेखाएं ऐसे आड़ी रेखाएं निकलती हैं। देखिए ये मंगल पर्वत से और इधर से शुक्र पर्वत से भी राहु रेखाएं निकल रहे हैं जो भाग रेखा तक को जो है काट के आगे जा रहे हैं। तो ये जो है मित्रों राहु रेखाएं। तो कोई रेखा मंगल पर्वत से निकलती हो
और जीवन रेखा को काट कर हृदय रेखा तक जाती हो। मतलब जीवन रेखा को काटा, इसके बाद मस्तिष्क रेखा को काटा और मस्तिष्क रेखा को काटते हुए सीधा ये हृदय रेखा को काट देती है। तो ये जो है राहु रेखाएं जो हैं कहलाती हैं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती है। किसी के हाथ में 1-2 हो सकती है, किसी के हाथ में 4-5 हो सकती है, किसी के हाथ में 8-10 भी हो सकती है। यह कभी जो है व्यक्ति को जब भी व्यक्ति के हाथ में राहु रेखाएं दिखाई पड़ेंगी तो आप ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्ति का बुरा समय जो है उसको जो है दिखा रहा है हाथ में। अब ये राहु रेखाएं जितनी मोटी होंगी मित्रों, आप गौर से देखिएगा, जैसे ये आप रेखा देख रहे हैं, ये पतली रेखा है, ये मोटी रेखा हो गई। तो ये जितनी मोटी होगी और लंबी होगी और जितना लंबाई लेके आगे बढ़ती जाएगी उतनी ही इसकी मारक क्षमता जो है बढ़ जाएगी मित्रों, उतना ज़्यादा ही ये हमको जीवन में दुख देगी। यदि राहु रेखा जीवन रेखा को काट कर जा रही है मित्रों, देखिए जीवन रेखा को काट के आगे की ओर जा रही है, तो ये एक दोष होता है। व्यक्ति के जीवन में परेशानियां ही परेशानियां जो हैं आने लगती हैं। इसके अलावा यह जो है संतान संबंधित भी जो है समस्याएं देता है। व्यवसाय व नौकरी में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। राहु रेखा अगर मस्तिष्क रेखा को काटे मित्रों, ये राहु रेखा जो निकल रही है काट के, अगर ये मस्तिष्क रेखा को काट के अगर आगे चली जा रही है तो ऐसे लोगों को मस्तिष्क संबंधित पीड़ा होती है, मस्तिष्क संबंधित जो है रोग होने की संभावना होती है। डिप्रेशन भी होता है ऐसे लोगों को जिनकी जो है माइंड लाइन को जो है राहु रेखा जो है काट देती है। व्यक्ति को के जीवन में उथल पुथल मची रहती है, स्थान परिवर्तन हो सकता है और दुर्घटना की संभावना जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा वाद विवाद ये कराती हैं रेखाएं, जेल यात्राएं भी ये राहु रेखाएं जो है मित्रों कराती हैं। कलह का भी ये प्रमुख जो है कारण बनती हैं और धन का नाश कराती हैं और शरीर में रोगों की जो है वृद्धि करती हैं। राहु रेखाओं का मोटा व गाढ़ा होना मित्रों, मोटा व गाढ़ा होना दुर्भाग्य की ओर जो है ये संकेत करता है। जब यह रेखा जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को काटती है तो परिवार, संतान, स्वास्थ्य, मानसिक पीड़ा होती है। जीवन साथी को रोग और काम और धन को लेके परेशानियां आती हैं। चिंताएं ऐसे लोगों को हमेशा घेरे रहती है और हमेशा जो है जीवन में उतार और चढ़ाव का जो है सामना करना पड़ता है। इन राहु रेखाओं के प्रभाव से व्यक्ति सड़क दुर्घटना, धन हानि, जादू टोना, ब्लैक मैजिक, निगेटिव एनर्जियां जिनको आप भूत प्रेत भी कह सकते हैं, जेल भय, चोरी आदि का सामना जो है व्यक्ति को मित्रों करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में जब ये राहु रेखाएं ज़्यादा हो जाए, छोटी छोटी काटती हुई ऐसे ऐसे काटती हुई पूरा नीचे तक आ जाए, तो आप ये मान के चलिए कि उस व्यक्ति का जीवन जो है पूरा जो है जहाँ तक राहु रेखाएं दिखाई पड़ेंगी वहाँ तक जो है बेचारा जो है परेशान रहेगा, पीड़ित रहेगा, बीमारियों से जो है जूझता रहेगा। राहु रेखा की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा जो है कष्ट बढ़ता जाएगा आपके जीवन में। राहु रेखाओं के कारण आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों तरह का जो है कष्ट व्यक्ति को झेलना पड़ता है और सम्मान में जो है कमी आती है और व्यक्ति को जो है अपयश का जो है सामना करना पड़ता है। इन राहु रेखाओं की वजह से व्यक्ति को भारी दैहिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। मित्रों, अगर ये रेखाएं पतली हैं, हल्की हैं और जीवन रेखा को सिर्फ छू रही हैं, काट नहीं रही हैं, तो इनका प्रभाव जो है बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है। मान लीजिए कि 5 महीना, 6 महीना। और अगर ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके गाढ़ी हो गई, तो मित्रों 2-2, 3-3 साल तक जो है व्यक्तियों को जो है कष्टों का जो है सामना करना
पड़ता है मित्रों। अब देखिए मित्रों, कुछ और मैं विशेष चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, अपने रियल हैंड में समझाना चाहता हूँ। देखिए मित्रों, आप मेरा हैंड ये देख रहे हैं मित्रों, ये देखिए जो ये राहु का स्थान है ये एकदम बीचों बीच मैंने बताया कि मध्य में, एकदम हथेली के मध्य में ये राहु यहाँ पे उपस्थित होता है। अब देखिए जो मध्य में राहु उपस्थित है, पर्वत है, इस जगह से नीचे से देखिए आपकी भागरेखा भी इधर से जाती है शनि पर्वत तक। इधर से आपकी जो स्वास्थ्य की रेखा है, बुध की रेखा है, व्यापार की रेखा है, वो जो है बुध पर्वत की तरफ जाती है ऐसे करके, तो वो भी राहु पर्वत से छू के जाती है। जो आपकी सूर्य पर्वत है, जो सूर्य रेखा, वो भी आपके राहु पर्वत से आती है। तो मित्रों अगर राहु आपका खराब है, इस जगह से गड्ढा है, दबा हुआ है, ब्लैक स्पॉट है, तिल है, दाग धब्बा है, तो आपकी जो भाग रेखा है वो यहाँ पे टूटी हुई मिलेगी। सूर्य रेखा आपको यहाँ पे टूटी हुई मिलेगी, और आपकी जो बुध रेखा वो भी जो है प्रभावहीन आपको मिलेगी, और यहाँ पे हल्का आपको जो है कालापन आपको नजर आएगा, भूलापन नजर आएगा। देखिए मित्रों, अगर आप अपना हाथ यहाँ जगह, एक मतलब एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, एक सूत्र बता रहा हूँ हाथ देखने का, राहु पर्वत को देखने का, कि राहु पर्वत को आप कैसे जज करेंगे। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे अगर आप कलर देखेंगे, इन पर्वतों का कलर आप देखेंगे, सूर्य पर्वत, गुरु पर्वत, तो आपको जो है कलर गुलाबी मिलेगा। लेकिन जब राहु आपका खराब होगा तो यहाँ पे कलर आपको सही नहीं मिलेगा मित्रों। यहाँ पे हल्का आपको कालापन आ जाएगा, या रेडपन ज़्यादा होगा, या लाल सुर्ख ज़्यादा हो जाएगा मित्रों। तो आप ये मान के चलिए कि फिर आपका राहु पर्वत जो है ज़्यादा खराब है, ये सिर्फ आपको कष्ट देगा। और देखिए राहु जो है सबसे ज़्यादा मानसिक कष्ट देता है, मानसिक पीड़ा देता है मित्रों, और मानसिक स्थिति को ये खराब करता है मित्रों। अब देखिए राहु रेखा यहाँ से अगर आपकी निकल रही है, वैसे निकलते हुए सीधा आगे बढ़ते हुए माइंड लाइन को काटा, माइंड लाइन को देखिए काट के बाद ये हृदय रेखा का काटा, हृदय रेखा काट के सीधा सूर्य पर्वत पे प्रवेश कर गई। तो मित्रों इसने सूर्य को भी खराब कर दिया। ये राहु रेखा यहाँ से निकल के सीधा आपके सूर्य पर्वत पे जाके जो है प्रवेश कर गई। देखिए मित्रों ये प्रवेश कर रही है ऐसे घूम के। तो जब ये प्रवेश कर रही तो इसने सूर्य पर्वत, सूर्य को के प्रभाव को जो है खराब कर दिया, सूर्य को जो है ग्रहण लगा दिया, सूर्य के साथ हो गया राहु। तो मान सम्मान में जो है कमी आ जाएगी, यश में जो है कमी आ जाएगी, समाज में आपको सम्मान नहीं मिलेगा, और आंखों संबंधित भी प्रॉब्लम आपको आ सकती है मित्रों। अब देखिए मित्रों एक ही कंडीशन में आपको बताऊं, राहु पर्वत से अगर ये राहु रेखाएं अगर ऐसे निकल के और ये सीधा जीवन रेखा को काट के, सीधा माइंड लाइन को काट के, हार्ट लाइन को काट के अगर बुध पर्वत पे पहुंच गई, तो ये आपके व्यापार को जो है, बुध क्या है आपका व्यापार है, वाणिज्य है, तो ये आपको व्यापार में घाटा करा देगी। बुध क्या है, बोलने की कला है, तो आपके बोलने में आपको दिक्कत आ जाएगी, आपकी शिक्षा में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है मित्रों, ये राहु रेखाएं जहां जहां घूम के पहुंचेंगी, जिस पर्वत पे पहुंचेंगी, उस पर्वत के फल को नाश कर देंगी। उस पर्वत के फल, शुभ फल जो है वो आपको नहीं मिल पाएंगे मित्रों। तो ये राहु रेखा इतनी, अब ये राहु रेखा देखिए मित्रों, अगर यहाँ पे ऐसे जैसे मंगल पर्वत पे आप देख रहे हैं, शुक्र पर्वत पे आप देख रहे हैं, अगर ऐसे है, जीवन रेखा को नहीं छू रही है, खाली ऐसे 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 ऐसे, तो इनका प्रभाव काफ़ी कम होता है। फिर ये चिंता रेखाओं के रूप में जो है अपना जो है प्रभाव देने लगती, क्योंकि जीवन रेखा को नहीं छू रही है। हाँ, जब ये जीवन रेखा को छू लेंगी मित्रों तो ये बहुत पीड़ादायक हो जाती हैं मित्रों। अब मैं कुछ चिन्हों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ राहु पर्वत के में उनका क्या प्रभाव होता है मित्रों। देखिए मित्रों, पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ जिससे चीज़ें आपको समझ में आएंगी मित्रों। राहु पर्वत पे जो है त्रिभुज का जो है क्या प्रभाव मिलता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु पर्वत पे अगर आपके त्रिभुज, स्वतंत्र त्रिभुज है मित्रों, तो उसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ मित्रों। राहु पर्वत पे त्रिभुज का मतलब ऐसा व्यक्ति कम उम्र में ही बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। इन लोगों को राजनीति में विशेष सफलता प्राप्त होती है। यह लोग अत्यंत जो है ज्ञानी होते हैं एवं धार्मिक सोच वाले होते हैं और धनी होते हैं। जीवन में अपने मान सम्मान, यश, पैसा, परिवार, संतान सब कुछ इनको प्राप्त होते हैं। सारे वैभव जो है दुनिया के इनको प्राप्त होते हैं मित्रों। जिनके जो है राहु पर्वत पे त्रिभुज होता है, ये बहुत ऊंचाइयों पे उठाता है व्यक्ति को, बहुत सम्मान मिलता है ऐसे लोगों को मित्रों। अब मैं नेक्स्ट जो है निशान के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ मित्रों। और राहु पर्वत पे अगर स्टार हो, स्टार यानी नक्षत्र का निशान, तो उसका क्या प्रभाव होता है मित्रों। देखिए मित्रों, नक्षत्र ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, और ये आपका नक्षत्र हो गया। तो राहु पर्वत पे स्टार चिन्ह का मतलब होता है ऐसे लोगों के जीवन में अचानक धन लाभ,
आप जैसे सुनते होंगे कि लोग कहते हैं कि यार ये बगल में हमारा पड़ोसी है, रातों रात जो है अरबपति हो गया, करोड़पति हो गया। तो वो ये स्टार जो है मित्रों वही प्रभाव देता है कि रातों रात व्यक्ति को जो है बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है। नाम शोहरत पैसा उसको सब मिलने लगता है, धन लाभ देता है, और ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं और पूरी सुख सुविधाओं का जो है लाभ उठाते हैं मित्रों अपने जीवन में। बहुत शुभ होता है स्टार जो है राहु पर्वत पे, बहुत बुलंदियों पे पहुंचाता है, बहुत तरक्की जीवन में देता है। ऐसे लोग जो होते हैं वो महाबली कहे जाते हैं। कहा जाता है ना कि राहु जिसका अच्छा भी उसको क्या कोई क्या बिगाड़ सकता है मित्रों। तो ये कंडीशन हो जाती है मित्रों। अब नेक्स्ट कंडीशन में आपको बताने जा रहा हूँ, राहु पर्वत पे क्रॉस का क्या प्रभाव होता है मित्रों। देखिए मित्रों, राहु पर्वत पे क्रॉस का क्या प्रभाव होता है। यह रोगों का जो है सूचक होता है मित्रों। अगर आपके राहु पर्वत पे क्रॉस हो गया तो आप जो है रोग होने की संभावना आपके शरीर में बढ़ जाती है। यह एक निगेटिव चिन्ह है। यह धन से जुड़ी समस्याओं को दिखाता है। यह व्यक्ति की खराब आर्थिक स्थिति को दिखाता है। ऐसे लोगों में कई प्रकार के व्यसन पाए जाते हैं। ऐसे लोग स्वभाव से चिड़चिड़े होते हैं, कुंठित होते हैं और पाखंडी भी होते हैं मित्रों। लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बात बात पे वाद विवाद करते हैं, और ऐसे लोगों का जो है दुर्भाग्य जो है साथ नहीं छोड़ता है मित्रों। अब मित्रों एक नेक्स्ट कंडीशन मैं आपको और बताता हूँ। राहु पर्वत पे अगर बॉक्स का निशान हो, वर्ग का निशान हो, चतुर्भुज आप कह लीजिए, वर्ग कह लीजिए, बॉक्स कह लीजिए मित्रों, चार भुजाओं से ये बॉक्स बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसका क्या अर्थ होता है मित्रों राहु पर्वत में, वो बताने जा रहा हूँ। यह धन हानि और बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। यह राहु के अवगुणों को कम कर देता है। व्यक्ति के कार्य आसानी से होने लगते हैं। यहाँ पर यह परम शुभ माना जाता है। और देखिए मित्रों, व्यक्ति के पास अगर कर्जा हो गया हो तो अगर आपके जो है ये अगर राहु पर्वत पे अगर आपका जो है वर्ग का निशान बन जाता है तो ऐसे लोगों का धीरे धीरे कर्ज भी उतरने लगता है और धीरे धीरे बीमारियों से भी जो है उनको छुटकारा मिल जाता है। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।